चैनल पे गेमिंग वीडियोस आ नहीं रही है कुछ रीज़न के कारण, तो सोचा क्यों ना टैंगल को एक्सप्लेन कर दें। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है फ्लिंट राइटर के साथ, जो मेरा काम कर रहा है इस मूवी में अपनी नैरेटिंग का कहानी का, और वो हमें बताता है कि कहानी में क्या चल रहा है। तो कहानी के हिसाब से एक जादुई फ्लावर है जिसके अंदर टाइम रिवर्सिंग पावर्स है। आई थिंक मैं तो उसका टाइम रिवर्सिंग ही बोलूँगा, लोग हीलिंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से। देन वी हैव अवर मेन विलन मदर गॉथल, जिसको इस फूल के बारे में कैसे पता लगा। एंड देन हमें दिखाते हैं कि इस राज्य में एक राजा रानी है जिनकी माँ को कोई प्रॉब्लम हो रही है और बच्ची की हेल्थ अच्छी नहीं है। इसलिए राजा अपनी प्रजा को पूरा फ्लावर ढूंढने भेज देता है। एंड देन वी हैव दिस डम्प सीन ऑफ मदर गॉडल। पूरे मूवी में ये बहुत स्मार्ट है, बट हियर शी परफॉर्म द डम्प एक्ट ऑफ द मूवी। जब इसको पता है कि ये फ्लावर यहाँ पे है तो ये उखाड़ के क्यों नहीं ले जाती, जब उसको चाहिए ही छुपा के रख सबसे। एंड तुम लोगों को बताता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो ये सैनिक लोग भी यही कर रहे हैं, ये लोग भी फ्लावर उखाड़ के ले जा रहे हैं। आई मीन दैट वाज डम्प जस्ट। एंड देन में पता लगता है कि रपुंज़ल पैदा हो गई है और उसके बालों में भी वही पावर है। एंड ये सिंपल देख लो, इसको याद रखना है, ये प्लॉट में आगे काम आएगा। अब हम देखते हैं कि मदर गॉथल को बच्चे की बाल चाहिए क्योंकि इस बाल में शक्ति आ गई है फूलों की, लेकिन उसे पता लगता है कि बाल जब से अलग होंगे तो उसमें पावर नहीं रहेगी। एंड दिस डम मतलब तुम लोग बाजू में सोए, तुम्हें कैसे नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारी बच्ची को उठा के ले जा रहा है। वर्स्ट पेरेंट्स एवर। मदर गॉथल रपुंज़ल को उठा के अपने एक अलग से किले में आती है जो कहीं जंगल में छुपा हुआ है, कोई ढूंढ नहीं सकता। और रपुंज़ल 18 साल तक नहीं ढूंढी जाती है ऐसी जगह पे, यानी कौन सी जगह है ये। एंड मदर गॉथल रपुंज़ल को बताती है कि वो उसी की बेटी है। एंड रपुंज़ल को वो कभी बाहर नहीं जाने देती है, 18 साल के लिए बाहर नहीं जाती है। हमें दिखता है कि रपुंज़ल के पास एक कैमेलियन दोस्त है जिसका नाम है पास्कल। एंड वी सी की रपुंज़ल 18 सालों से क्या कर रही है। इसको हर टैलेंट आ गया है घर में जो कर सकती है। आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं भी सीखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इनमें से एक चीज़ भी ढंग से नहीं आती है। मैन लगता है मुझे भी 18 साल के लिए कहीं क्या होना पड़ेगा। ओके, मूविंग अहेड हम देखते हैं कि रपुंज़ल अपना 18वां बर्थडे आज उसका है और वो सोच रही है कि गिफ्ट में वो मांगेगी अपनी मम्मी से कि वो बाहर जा सके। हेयर वी हैव द मेन एक्टर इन मेल, कि यहाँ पे चुराने आया है, इसका नाम फ्लिंट राइटर है, ये चोर है। एंड ये किले में चुराने आया है ताज। एंड कितने डम गार्ड्स हैं, तुम्हें जो बचाने चीज़ वो पीछे रखी और देख आगे की तरफ रहे हो। आई मीन दैट वाज डम। बट फ्लिंट और बड़ा डम आदमी निकला क्योंकि वो चीखता है और उसे बता देता है ब्लेस यू ब्रो, जस्ट भाग जा। इसी की वजह से इसके पीछे पूरा वो गार्ड्स बढ़ जाते हैं और मूवी का प्लॉट यहीं फंसता है। अगर ये यहाँ नहीं बताता तो मूवी आगे नहीं बढ़ती। देन वी सी मदर गॉथल जो अपने रपुंज़ल से मिलने 18वें बर्थडे पे। And like every normal mother, she gives Rapunzel a very good message for her 18th birthday. I see a strong, confident, beautiful young lady. Oh, look, you're here too. Ooh, what a burn, man! What a burn! Stop taking everything so egotistical seriously. मदर गॉथल अभी भी Rapunzel को बाहर जाने से मना करती है। बेसिकली वो बाहर जाने की वो मांगती है परमिशन और वो उसे गैस लाइट कर देती है कि ये बाहर की दुनिया डरावनी है, तुझे अंदर ही रहना चाहिए। द बेसिक गैस लाइटिंग। एंड वो उसको गैस लाइट करके बोल देती है कि बाहर नहीं जाना। एंड रपुंज़ल भी मान जाती है, क्या ही करे। मदर गॉथल वैसी वो डिज्नी विलन में से एक है जो मुझे पसंद नहीं थी बचपन में। एंड देन में सी की फ्लिंट अभी भी दोस्तों के साथ भागने की कोशिश कर रहा है और वो उसे बोलता है ऊपर धक्का दो, लेकिन उसको उस पर भरोसा नहीं है। ना जीरो भरोसा। एंड देन वो ताज उसके हवाले करके ऊपर चला जाता है, लेकिन फिर भी फ्लिंट उसके हाथ से ताज निकाल लेता है। ब्रो हाउ डम आर यू, तेरे वहाँ से वो बैग लेगा, तुझे बैग का पता नहीं। मूविंग अहेड, गार्ड्स आर चेसिंग फ्लिंट ऑल ओवर द जंगल। फ्लिंट डज दिस एंड फ्लिंट सबसे एक और डम मूव परफॉर्म करता है और वो रॉयल हॉर्स लेकर उसे बोलता है कि चल ब्रो व्हाट वाज योर थिंकिंग। वो हॉर्स तेरी बात मानने लग जाएगा। आई मीन ये एक डम मूवी नहीं है, वो एक डम हॉर्स नहीं है, बट लेट्स मूव ऑन। एंड ये दोनों लूनी टून्स की तरह पहाड़ से गिरते हैं। एंड आई डोंट नो हाउ दे सर्वाइव फ्रॉम दिस फॉल। बेसिकली दे आर द कर्बी मीम। हाउ डू यू सर्वाइव फ्रॉम दिस फॉल, आई डोंट नो। ये दोनों सर्वाइव कर जाते हैं फॉल। एंड जो फ्लिंट होता है वो भटकते भटकते टावर तक आ जाता है, टावर ऊपर चढ़ जाता है। एंड वेट लुक एट दिस सीन। अब यहाँ तुम्हें कोई नहीं दिख रहा, ना फ्लिंट के राइट में ना फ्लिंट के लेफ्ट में। एंड देन द नेक्स्ट सीन दिस हैपेंस। रपुंज़ल के हेयर में हीलिंग पावर नहीं, छुपने वाली इनविजिबिलिटी पावर्स भी है। हाउ द हेल इज फ्लिंट स्टिल अलाइव। अभी तक उसके सर में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी जिस हिसाब से रपुंज़ल ने अभी तक उसके साथ ये बर्ताव किया है। ब्रो हाउ आर यू स्टिल अलाइव। एंड देन वी सी दैट रपुंज़ल को ताज मिलता है और रपुंज़ल की माँ उसे आके बड़ा सी लेक्चर देती है कि ना बेटा ना। What am I doing, man? Great. Now I'm the bad guy. I mean, यार बुढ़िया तू ही है मेन विलन इस मूवी की। मतलब तू उसके वहाँ से उठा ले आई और तू उसके सामने ये क्या एक्टिंग कर रही है कि तू अच्छी वो है औरत। आई मीन दैट्स व्हाई आई हेटेड दिस विलन। एंड देन वैसे ये मदर गॉथल चली गई और रपुंज़ल इसको इंटरोगेट करती है। बेसिकली फिल्म को ऑप्शन देती है कि मैं इसको ताज वापस दे दूँगी, तो मुझे बस लाइट्स दिखा के वापस छोड़ा। एंड फिल्म बेचारा भी पूरी कोशिश करता है ये वियर्ड चीज़ें करके बचने की। बेसिकली हम फ्लिंट की स्मोल्डर का
फेलियर देखते हैं और देन हमें पता लगता है कि वो जो लाइट्स हैं वो राजा रानी फेंक रहे हैं उस उम्मीद में कि किसी दिन उनकी बेटी वो देख के उनके पास आ जाए वापस। एंड देन वी हैव दिस मोन्टाज ऑफ रपुंज़ल की दिस इज़ बेसिकली मी की थिंकिंग मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई मीन डम्ब लेकिन रियल। देयर वाज रीज़न आई लाइक ओल्ड डिज्नी मूवीज़ क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। जैसे इस सीन में दिखाते हैं कि रपुंज़ल 18 साल से अंदर थी तो वो डरी हुई है बाहर की चीज़ों से, ये मतलब उसका वो है। लेकिन जबकि मूवी में आगे जाके वो काफ़ी ब्रेव हो जाती हैं। दिस इज़ ओल्ड डिज्नी मूवी आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। देन हमें पता लगता है कि जो रपुंज़ल की माँ है, माँ सौतेली माँ मदर गॉथल, सौतेली भी क्या बोलूँ, किडनैपर। इसको पता लगता है कि इसने रॉयल हॉर्स देखा और ये देखती है रपुंज़ल पे चेक करने आती है और देखती है कि रपुंज़ल गायब हो गई है। अब ये रपुंज़ल को ढूंढने निकलती हैं। इसको साथ में एक क्राउन मिल जाता है, मूवी के प्लॉट पे आगे काम आएगा, दिखते रहती हैं। इसमें मूवी में ये अच्छी बात है कि इसमें जो चीज़ें मिलती है वो प्लॉट आगे बढ़ा रही है। काफ़ी मूवी में तो नहीं बढ़ाती है ऐसे। देन रपुंज़ल और फ्लिन एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ पे शड़े गुंडे भरे हुए हैं और आई डोंट नो फ्लिन इतना डम क्यों है कि यहाँ पे आ जाता है चोरों के बीच में, जबकि पता है वो मोस्ट वांटेड है। तो सब लोग पैसों के रिवॉर्ड के लिए इसके खिलाफ जाते हैं। एंड दिस मास्टरपीस सीन अकर्स, हाउ डज दिस गाय डज नॉट डाई फ्रॉम दिस, बेसिकली ही इज़ लाइक अ फकिंग नॉर्थ स्टार और इज़ बिल्ट डिफरेंट, क्योंकि ये सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। एंड देन बेसिकली डिज्नी मूवी के ये गाने आते हैं एंड ये लोग दोस्त बन जाते हैं। बेसिकली वी फाइंड आउट दैट देयर पूकीज इनसाइड, क्यूट पूकीज। And basically this is the representation of an Indian boy when he tells his parent he doesn't want to become a doctor or an engineer. बेसिकली ओ माई गॉड, आई थिंक मेरे को इंग्लिश वापस पढ़नी पड़ेगी। मेरे पास एक ही वर्ड है लग रहा है मेरी वोकैबुलरी में। गार्ड्स आ जाते हैं, रॉयल गार्ड्स फिन को पकड़ने, और हमारी रपुंज़ल का जो बारटेंडर है दोस्त बन गया, वो उनको भागने में मदद करता है। एंड देन दिस डब सीन हैपन्स। बेसिकली घोड़ा उनको स्मेल करके वो सीक्रेट पैसेज पता लगा लेता है। एंड देयर इज़ नो वे कि ये वो कर सकता है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आई नो ये स्मेल करके वो रास्ता बता सकता है कि इस रास्ते से गए थे, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि किस लीवर से वो रास्ता खुलता है, क्योंकि लीवर उन्होंने छुआ ही नहीं था, लीवर बारटेंडर ने छुआ था। बेसिकली दिस सीन मेक्स नो सेंस एंड दिस एब्सोल्यूट डम सीन हैपन्स। एक गार्ड को 2 बंदे छोड़ दिए, क्या होना था या डम, आई डोंट नो ये रॉयल गार्ड्स में दिमाग क्यों नहीं है। एंड देन दे फॉलो रपुंज़ल एंड फ्लिन। Basically in this next scene Rapunzel does some Spider-Man shit and she escapes, but Flynn is stuck there, so he has to do the Valorant 1v5 ace situation and he almost successfully 1v5s them. I don't know ये रॉयल गार्ड्स को गार्ड्स किसने बनाया है, इनमें कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है। But then this fucking horse defeats Flynn. I mean जो चीज़ गार्ड्स नहीं कर पा रहे वो घोड़ा कर रहा है। Flynn does some No Do Gyara shit and he tries to escape from there, and I have my doubts upon this film, but Flynn does not survive this scene. It does not, के लिए हम अज्यूम करते हैं कि फिल्म कम से कम 60 किलोमीटर की रफ्तार से था और वो जो हिसाब से टकराया अभी तक उसके इंटेस्टाइन्स टूट के बाहर जाना चाहिए। Finn survives that and he does some Uncharted 4 Nathan Drake bullshit and he breaks the fucking dam. I mean अगर मैं भी राजा होता तो मैं फ्लिन को जिंदा नहीं छोड़ता अगर वो इतनी नुकसान करके मेरा सब भागा होता। एंड बेसिकली दिस सोल्जर सर्वाइव एंड आई डोंट बिलीव इट, क्योंकि किसी ना किसी का सर पत्थर से बच ही जाना चाहिए था पानी के साथ। एंड उनको लगता है कि अब वो बचने नहीं वाले, इसलिए फ्लिन अपना रियल नाम बताता है जो है यूजीन। एंड देन रपुंज़ल भी याद आता है कि उसके पास भी सीक्रेट है कि उसके हेयर ग्लो होते हैं। एंड देन रपुंज़ल हैज़ द ब्राइटेस्ट आइडिया, आई मीन द ब्राइटेस्ट हेयर। एंड देख फ्लिन को यहाँ पे एयरवे मिलता है जिस हिसाब से उनको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है। यूजीन और रपुंज़ल इस शेड पे फंसते नहीं है, ये दोनों खाना खाने के रुकते नहीं, जो उन्होंने वहाँ खाया भी नहीं है, सिर्फ वहाँ गाना गाया। एंड ये दोनों बच के पानी से बाहर निकलते हैं। वैसे मदर गॉथल जो अपना 200 IQ एल वाले टाइप बुलशिट करती है और इन दोनों को मैनिपुलेट करके अपनी टीम में ले लेती है कि फ्लिन से बदला लेंगे, उनको ताज भी दे देती है और बोलती है कि मेरे पास और सोना भी है। बेसिकली डेथ नो टाइप बुलशिट। एंड देन यूजीन को पता लग गया कि इसके हेयर में पावर्स है जिससे टाइम रिवर्स होता है, इसकी हीलिंग बहुत होती है, तो दिस इज़ कन्फ्यूजिंग। But then some lovely couple shit happens, which makes me depressed, which make me espresso, and I don't know what am I doing with my life. No, I must stay strong. कभी ना कभी. Focus on yourself. We see कि मदर गॉथल has finally catched up to Rapunzel and वो उसे ले जाने की कोशिश करती हैं, but Rapunzel tells her no, I won't want to go. मेरे को वो लाइट्स देखनी है। एंड देन मदर गॉथल अभी यहाँ फोर्सफुली ले जा सकती थी, बट शी हैज़ ब्रिलियंट आइडिया। एंड तुम्हें वो मूवी में आगे पता लगेगा। बेसिकली शी इज़ लाइक आइजन, हुआ था शी वॉज सोल सोसाइटी। एंड देन मोर डिज्नी बुलशिट हैपन। डिज्नी की मूवीज़ में हमेशा दुश्मन जो होते हैं दोस्त बन जाते हैं। तो देन यूजीन और क्या नाम है इसका, मैक्सिमस भी दोस्ती कर लेते हैं, विच इज़ बुलशिट। आई कॉल इट बुलशिट, क्योंकि कोई भी रॉयल हॉर्स अचानक से दोस्त नहीं बन जाएंगे, बट स्टिल इट्स अ डिज्नी मूवी, व्हाट कैन आई डू। एंड देन दीज 4 गर्ल्स टाई अप रपुंज़ल। एंड दिस आई रिफ्यूज़ टू बिलीव इज़ पॉसिबल, बिकॉज मूवी के पहले सीन में देखा था कि रपुंज़ल के कितने लंबे फॉर बेसिकली दिस सीन। यहाँ पे मदर गॉथल की हाइट हम 5'4" में मान ले और टॉवर के साथ मैच है तो कम से कम 60 फीट हेयर। 60 फीट हेयर क्या तुम कैसे बांध सकते हो? मूविंग ऑन, some Indian memes happens, and then basically Eugene gives the royal symbol, which is gonna be important in the near future.
and this famous Disney song appears, which is one of the most watched Disney songs of all time, and it goes something like this. All at once, everything looked different. Now that I see you, all those days chasing down a daydream, years living in a blur. All that time, never truly seeing things the way they were. Now she's here, shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear. I'm where I'm meant to go, and at last I see the light. Basically, don't expect me to sing that again. I don't know why I did that. I'm embarrassed. But then we see यूजीन को ये दो ड्रामे देखते हैं, और यूजीन का बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि वो किस करके भी जा सकता है, लेकिन वो विदाउट किस करे जाता है. आई डोंट नो, आई डोंट केयर. यूजीन को यहाँ मिलते हैं और ये दोनों यूजीन को पकड़ के बांध देते हैं एंड उसे छोड़ देते हैं. एंड देन बेसिकली ये रपुंजल को बताते हैं कि यूजीन भाग गया, विच इज़ ऑल अंडर द प्लान ऑफ द ग्रेट मैनिपुलेटर मदर गॉथेल. यहाँ पे वो ले जाने की जगह वो क्या करती है कि रपुंजल को जनरेशनल ट्रॉमा देती है. द ट्रॉमा शी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम. एंड वो उसको ये बताती है कि हर मर्द एक जैसा होता है, बाहर की दुनिया सेफ नहीं है, और वो उसे ले जाती है. एंड रपुंजल को इतना ट्रॉमा मिलाता है कि वो भी क्या ही बोले. बेसिकली मदर गॉथल इज लाइट फ्रॉम डेथ नोट. एंड सरप्राइज सरप्राइज, वी सी कि यूजीन ने धोखा नहीं दिया, उसको सिर्फ बांध दिया है. एंड यूजीन को गार्ड पकड़ लेते हैं. एंड मैक्सिमस सीज दिस बुलशिट. मैंने मैक्सिमस की तारीफ नहीं की, लेकिन बट ही इज़ स्मार्ट, ही गोज टू गेट हेल्प. एंड देन इन द नेक्स्ट सीन वी सी कि यूजीन को फांसी लगने वाली है. एंड बेसिकली दिस सीन फक्ड मी अप एज अ चाइल्ड. दिस वाज प्योर टेरर. एंड देन वी सी कि रपुंजल को जो यूजीन ने वो दिया था क्लॉथ जिसमें रॉयल सिंबल बना था, वो उसके हिसाब से पता लगा लेती है कि ये वो है जो उसके सपनों में आता है. एंड बेसिकली मदर गॉथल इज सो स्मार्ट इन दिस मूवी. आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट रिमूव द पेंटिंग्स, which is just exactly like the birthplace where she kidnaps her from, but I guess it's her choice. Then we see कि यूजीन देखता है कि यहाँ पे दोनों वो बंदे हैं जिसने यूजीन को धोखा दिया. यूजीन उससे पूछता है कि उनको कैसे पता लगा, वो बताते हैं कि इसमें रपुंजल की सौतेली माँ का हाथ है. एंड यूजीन को पता लग जाता है कि रपुंजल खतरे में है. रपुंजल आस्क द क्वेश्चन, एम आई अडॉप्टेड मॉम? थाला फॉर अ रीजन मॉम. Did I mumble, Mother? Or should I even call you that? Boom! Get wrecked, bitch. Go, Rapunzel, go. Slay. On the other hand, Eugene is hanging with his friends. Hanging. Get it? Yeah, I'm basically dumb. So Rapunzel tries to tell her mother that she is not listening to her anymore and she is going to save Eugene, but basically उसकी मदर से पकड़ लेती है. And then we have this dumb scene. I mean, इस मूवी में गार्ड्स का कोई फ़ायदा नहीं था. ये हो ना हो एक ही बराबर है. Basically ये इतने dumb है कि in the next scene a mime occurs and he tells them to stop, and they stop for no fucking reason. And when they look at this, they don't run. They just yell at this place. My God, these guards are dumb. And Eugene escapes from this prison with the help of his friends. And हमें पता लगता है कि इन सबको लाने वाला हमारा द चैट द हीरो मैक्सिमस है. मैक्सिमस की वजह से सब यहाँ आए. बेसिकली इन गार्ड्स के पास स्टार ट्रूपर है, इनका एक भी निशाना नहीं लगता है निशाने पे. एंड दिस एब्सोल्यूट जेम हैपेंस, विच आई बिलीव इफ न्यूटन सॉ ही वुड क्वेश्चन हिज थॉट्स अबाउट ग्रेविटी अगेन. Oh my god. Then Eugene reaches the tower and Mother Gothel lets out Rapunzel here for him to climb, which is basically 1000 IQ move, क्योंकि इससे यूजीन का गार्ड डाउन हो जाएगा, उसे लगेगा कि अंदर रपुंजल है. बेसिकली यही होता है. यूजीन सोचता है कि रपुंजल है अंदर, एंड वैसे अपना गार्ड लेस करके जाता है और पीछे से मदर गॉथल से स्टैप कर लेती है. एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि इतनी सारी बुलशिट के बाद यूजीन इस चीज़ से मरता है, एक छोटे से नाइफ से. नाइफ कैन बी पॉइजन, बट दैट्स नॉट द पॉइंट. यूजीन शुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस फार. Then Rapunzel has the brightest idea and she gives her mother the meme, where she receives full loyalness. Rapunzel कभी बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगी, but in order to get that, Rapunzel has to get, the chance to save Eugene. Mother Gothel can refuse, but she does not refuse. And I don't know why, but this absolute retarded Eugene could have, just cut her hair after she have healed himself. क्योंकि, उसके बाद यूजीन भी हील्ड होता और बुढ़िया मरी जाती. आई मीन आई गेस इट्स ऑब्वियस कि उसको नहीं पता था कि बुढ़िया मरेगी नहीं मरेगी, लेकिन फिर भी पहले अपने आप को हील तो कर सकता था. बट ही डज नॉट, एंड ही कट्स हर हेयर. So I've seen on internet that many people shit on Eugene for cutting her hair like this short. Basically they wanted Eugene to give her a full proper haircut while he was dying. People are people. But then we
this scene. Basically in the next scene we see कि Rapunzel की हेयर कटने के बाद उसकी पावर्स चलेगी और मदर गॉथल फिर से बुढ़ी होगी, मतलब बेसिकली शी थैनोस स्नैप्स, डस्ट में जाती है. एंड हियर इज़ माई क्वेश्चन अबाउट द फ्लावर पावर्स कि फ्लावर की पावर चल कैसे रही थी. फ्लावर टाइम रिवर्स करता है, लेकिन जब टाइम रिवर्स हो गया तो फिर बाकी यूजिन कैसे हील हुआ. आई मीन या बेसिकली ये पावर्स को मुझे समझ नहीं आया. आई थिंक द पावर्स आर ऑन बेसिस ऑफ Rapunzel इमोशंस. Rapunzel की मास करेक्शन हट गया. Fuck it. The hair power is from movie convenience. Gleam and glow. Let your power shine. Make the clock reverse. Bring back what once was mine. Rapunzel. I will not cry. I will not cry. You are my new dream. No, I have balls of steel. I will not cry. Basically, ये सीन देख के कुछ लोगों को रोना आया था, but not me, क्योंकि I have seen some sadder shit than this. But then we see कि Rapunzel की tears से, I mean, अभी भी फ्लावर की पावर है और यूजीन हील हो जाता है विद द टाइम रिवर्सिंग पावर. एंड आई डोंट गेट द आई डोंट ग्रैस्प द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस हेयर पावर, हाउ दिस वर्क्स. बट आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन हर इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे वो यूजीन को बचाना चाहते थे, इसलिए फ्लावर ने इसको रिवर्स कर दिया. एंड ये बेसिकली मदर गॉथल की तरह नहीं है, और वापस भी नहीं गई. एंड यूजीन कम्स बैक एंड सेज दिस चीज़ी लाइन्स and they kiss. Obviously this is a Disney movie. He was not gonna die. Not for a second I thought he was gonna die. Basically Disney चाहे तो एक ट्विस्ट दे सकता था, हमें सरप्राइज कर सकता था with a bad ending. I mean sad ending, not a bad ending. And then Rapunzel goes back and meet her real parents and they hug it out, like family they are. Eugene also become a part of their family. Basically happy ending. राज्य को उसकी प्रिंसेस मिल जाती है. मैक्सिमस को सेना का लीडर बना देते हैं, which is absolutely the right choice, seeing how dumb those guards were. Eugene marries Rapunzel, which is a good ending from him as he gets the love of his life. But basically Tangled यहाँ ख़त्म नहीं होता है. Tangled के यहाँ पे आगे एक मूवी है और एक सीरीज़ है which I will not go into not today. Basically अगर न्यू वीडियोस पसंद आ रही है लाइक करना और चैनल को शेयर करना ताकि रीच पड़ सके. And yeah, I wanted to end the video at this specific scene.